इनको आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तूने मारा? मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। क्या एक देशभक्त सीरियल किलर हो सकता है? एक ऐसा सोल्जर जिसने 16 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहनी, जिसे रॉ का हिटमैन भी कहा गया, लेकिन इनाम में उसे मेडल नहीं बल्कि हथकड़ियां पहनाई गई। ये कहानी है भारत के सबसे घातक जासूस लकी बिस्ट उर्फ एजेंट लीमा की। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर लकी बिस्ट एनएसजी के बेस्ट कमांडो बने। उनका निशाना इतना सटीक था कि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उन्हें इजराइल भेजा गया। वहाँ 2.5 साल तक उन्होंने ऐसे स्किल सीखे जो सिर्फ मोसाद के पास थे। वापस आकर उन्होंने नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों की सुरक्षा संभाली, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वो रॉ के एजेंट लीमा बने। एजेंट लीमा ने देश के दुश्मन को खत्म करने के लिए कई गुप्त मिशन किए, लेकिन 2011 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला दिया। उत्तराखंड में एक डबल मर्डर केस हुआ और इल्जाम सीधा लकी बिस्ट पर लगा। कहा जाता है कि वो उस समय एक सीक्रेट मिशन पर थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें अपराधी मान लिया था। जिस हाथ ने देश के लिए बंदूक उठाई, उन्हें ही जेल की कालकुटड़ी में डाल दिया गया। 3 साल तक वो जेल में रहे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ते रहे। आखिरकार सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साबित हो गया कि वो कमांडो थे, क्रिमिनल नहीं। लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी, उनका करियर खत्म हो चुका था। लेकिन एक फौजी कभी हार नहीं मानता। उन्होंने कलम उठाई और अब वो बॉलीवुड में एक राइटर है। उनके जिंदगी पर अब किताब और फिल्में भी बन रही है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।